देश का अगर सबसे मुख्यमंत्री है तो नीतीश कुमार, हमने तो नहीं बोला। जो मैच्योरिटी तेजस्वी यादव में इस समय इस पॉलिटिकल ईरा में आया है, इससे साफ तौर पे आप ये मान करके चलिए कि इसका फायदा विधानसभा चुनाव में, आगामी विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव को होने जा रहा है। क्या नीतीश कुमार उन बड़े भाई के साथ, जो बड़े भाई का भूमिका निभा रहा है, उसके साथ सरकार चलाने में सहज हैं? दूसरा सवाल है कि क्या नीतीश कुमार मनचाहा सीट 120 सीट अगर वो जो चाह रहे हैं, क्या वो सीट भाजपा उन्हें देगी? अब बहुत लोग होता है, आप देखिएगा, मतलब चलते फिरते लोग गुनगुनाते रहता है, तो इसका मतलब वो पागल है। बिहार विधानसभा बजट सत्र के दौरान तेजस्वी यादव और एनडीए के तमाम नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच जो नोकझोंक हुई है और जो तेजस्वी यादव का जवाब था वो देखने लायक था। तेजस्वी यादव सम्राट चौधरी तक को भी क्या कुछ कह दिया, हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे एडिटर पुरुषोत्तम कुमार। स्वागत है पुरुषोत्तम आपका। धन्यवाद आदर्श। पुरुषोत्तम, तेजस्वी यादव का जो बयान है, आज सुर्खियों में सिर्फ तेजस्वी यादव है और जैसे उनकी मैच्योरिटी दिख रही है बात करने की, जवाब देने की। और जो एक रिपोर्ट भी आया है जिसमें 41% लोग चाहते हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने। क्या लगता है आने वाले विधानसभा चुनाव 2025 में तेजस्वी यादव का रूप कैसा होगा? आज जिस तरह से सदन की कार्रवाई में तेजस्वी यादव ने, जो कल बजट पेश हुआ था, उसके बाद उनका अभिभाषण था, उसमें उन्होंने जिस तरह से, सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि सरकार नकारा, सिस्टम खटारा, 4 लाइन की सारी भी पढ़ी जी। उन्होंने कहा कि सरकार खटारा, सिस्टम नकारा और मुख्यमंत्री थका हारा। ये तो मुख्यमंत्री की बात हो गई। जिस तरह से उन्होंने सम्राट चौधरी के बारे में घेरने की कोशिश की, खड़ा होकर बोलो, खड़ा होइए, नागपुर गए हो, नागपुर आरएसएस ज्वाइन किए हो, ये तो नया भाजपाई है। कल जो है मिल रहे थे मुख्यमंत्री जी के साथ, गले मिल रहे थे, तो ये गला मिल रहे थे विजय सिन्हा को खून जलाने के लिए। तो ये जो तमाम तरह की टिप्पणी जो कर रहे थे, कमेंट जिसको आप कह सकते हैं, इसको देख कर मतलब भड़का रहे थे और अभी बड़ा लहजे में। मुझे याद आता है जब आपकी अदालत देखते हुएगा, रजत शर्मा का वो शो है, तो रजत शर्मा मुश्किल से मुश्किल और बड़ा सवाल को देखिएगा, बड़ा सलीके से पूछ के और यूं पतली गली से निकल जाते हैं और सामने जो व्यक्ति बैठा होता है उसे बुरा भी नहीं लगता है और पूछ भी सब कुछ जाते हैं। उसी तरह से तेजस्वी यादव का आज विधानसभा में वो रूप देखने को मिला। उन्होंने सब कुछ दिया, हंसते हंसते, टाल मटोल करते हुए और हंसाते गुदगुदाते, लेकिन इसी बीच तीखी नोकझोंक सम्राट चौधरी और तेजस्वी यादव में हुई। देखिए, अब मेन बात है कि तेजस्वी यादव जिस सर्वे की आप बात कर रहे हैं, देखिए तमाम तरह की चीज़ें बिहार के राजनीति के गलियारों में चल रही हैं। जिस सर्वे की बात है उस सर्वे पर भी काफ़ी सवाल उठ रहे हैं कि ये तेजस्वी यादव को बहलाने, फुसलाने, लंचाने का सर्वे है, ताकि तेजस्वी ये मास्टरपीस प्लान तैयार कर ले कि मैं अकेले ही चुनाव लड़ूंगा, यानी मैं नीतीश कुमार के साथ नहीं आऊंगा। ये भी है। और इस सर्वे को लेकर के बड़े बड़े पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट को मैंने देखा कि उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि गोदी मीडिया का सर्वे है और ये तेजस्वी को लुभावना देने के लिए, यानी लॉलीपॉप देने का सर्वे है कि तेजस्वी यादव आप बहुत बड़े उभरते हुए चेहरा है बिहार में, ताकि तेजस्वी का मनोबल हाई हो जाए, ऊंचा हो जाए और तेजस्वी ये डिसाइड कर ले कि नहीं। लेकिन देखने से नहीं लगता है तेजस्वी यादव में जो पोटेंशियल दिख रहा है। देखिए, तो उस सर्वे में आया कि 40%, लगभग 41% जो है लोग चाहते हैं कि सीएम बने। अब वो सर्वे के पीछे की कहानी क्या है वो तो सर्वे वाले जाने, लेकिन जो मैच्योरिटी तेजस्वी यादव में इस समय इस पॉलिटिकल ईरा में आया है, इससे साफ तौर पे आप ये मान करके चलिए कि इसका फायदा विधानसभा चुनाव में, आगामी विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव को होने जा रहा है। तेजस्वी यादव में जो निखार आया है, आप देखिएगा कि आपको नहीं लगेगा कि वो लालू यादव के रेजिन का या लालू यादव के पुत्र हैं ये, और उस तरह से बात। लालू यादव का जो रुख था, जो अंदाज था, आपने देखा होगा, धर पकड़ मार पीट सब करने का, उन सब चीजों से हटकर बड़ा लहजे से बात करते हैं जी, बात कर रहे हैं। और विधानसभा में जिस तरह से अपना भाषण उन्होंने दिया है, वो देख करके साफ समझ में आता है कि एक राजनीतिक व्यवस्था में एक मैच्योर पॉलिटिशियन की आवश्यकता होती है और वो चीज़ तेजस्वी यादव में दिख रहा है। अब बातें हैं कि तेजस्वी यादव आगामी विधानसभा का चुनाव किस तरह से लड़ेंगे, तो देखिए तेजस्वी यादव के पास भी ऑप्शन है और ऑप्शन को वो स्वीकार करेंगे। अगर वो ऑप्शन उन्हें मिलता है तो, जिस ऑप्शन की मैं बात कर रहा हूँ, अगर वो नीतीश कुमार के साथ जाते हैं। जी, बात उसी की है कि अभी जो हाल ही में चर्चा चल रही है
तमाम बड़े न्यूज चैनल में यही चर्चा चल रही है कि क्या नीतीश कुमार फिर से महागठबंधन में जाएंगे, और ऐसे जाएंगे क्योंकि एक और रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि अगर नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ लड़ते हैं तो 85 से 90 सीट लेकर आ सकते हैं, और मगर एनडीए के साथ चुनाव लड़ेंगे तो 30 से 35 सीट तक ही सीमित जाएंगे। तो लेकिन जो आज ये नोकझोंक हुई है, इसके बाद भी लगता है कि नीतीश कुमार महागठबंधन में जा सकते हैं। देखिए, ये जो नोकझोंक हुई है ये कोई पारिवारिक नोकझोंक नहीं है। सबसे बड़ी बात यही है, ये कोई घर के झगड़े की नोकझोंक नहीं है। ये अपने आप को इस पॉलिटिकल ईरा में स्थापित करने की नोकझोंक है। ये वो नोकझोंक एस्टैब्लिश करने की नोकझोंक है। ये वो नोकझोंक है कि नेसेसरी है, कंपलसरी है। किसी भी पॉलिटिकल इरा में, किसी भी भवन में, संसद भवन में, लोकसभा के, विधानसभा के, विधान परिषद में ये नोकझोंक होते रहता है। अब देखिए, बात यह है कि अगर तेजस्वी और नीतीश एक साथ चुनाव लड़ते हैं तो उन्हें सीट शेयरिंग अच्छा मिलेगा, अच्छा वोट प्रतिशत मिलेगा। ये तेजस्वी भी जानते हैं और उधर नीतीश कुमार भी जानते हैं। लेकिन इस चीज़ पर हम डिसाइड करें उससे पहले हमें यह जानने की आवश्यकता है कि 3-4 सवाल हैं जो मुख्य सवाल हैं। क्या उन सवालों की सहमति, उन पर उसका जवाब जो है नीतीश कुमार के पास है? सबसे बड़ा सवाल है कि आज के इस दौर में बिहार विधान सभा के जो सदस्यगण है, बिहार का जो कैबिनेट है, उसमें बड़े भाई की भूमिका निभा रहा है भाजपा। तो क्या नीतीश कुमार उन बड़े भाई के साथ, जो बड़े भाई का भूमिका निभा रहा है, उसके साथ सरकार चलाने में सहज हैं? पहला सवाल है। दूसरा सवाल है कि क्या नीतीश कुमार मनचाहा सीट 120 सीट अगर वो जो चाह रहे हैं, क्या वो सीट भाजपा उन्हें देगी? तीसरा सवाल है कि क्या नीतीश कुमार को सीएम फेस, सेंट्रल गवर्नमेंट के लीडर, एनडीए भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व भाजपा का, क्या पार्लियामेंट्री बोर्ड क्या यह तय कर देंगे कि आगामी विधानसभा चुनाव होने के बाद मुख्यमंत्री कोई बिहार का होगा तो वो नीतीश कुमार होंगे? तो 3 मुख्य अहम सवाल यही हैं। अगर इन तीनों सवाल का जवाब नीतीश कुमार के पास है तो नीतीश कुमार अगर उन जवाबों से अपने आप को देखते हैं कि मैं इन जवाब के साथ फिट बैठता हूं तो वो फिर नहीं जाएंगे। चौथा एक और बड़ा सवाल है कि निशांत की राजनीतिक एंट्री में किसी भी तरह का अड़ंगा नहीं लगाया जाए भाजपा के तरफ से। ये 4 सवाल हैं जो बिहार के राजनीति में आज के दौर में, जिस पे कोई चर्चा नहीं कर रहा है, इसकी चर्चा होनी चाहिए। तो नीतीश कुमार के सामने ये 4 सवाल हैं जो वो भाजपा से पूछना चाहते हैं या पर्दे के पीछे पूछ रहे होंगे। तो इन चारों सवाल का जवाब अगर मिल जाता है और उन चारों सवाल के जवाब के बाद नीतीश कुमार अगर अपने आप को फिट मानते हैं कि भाई हम जवाब से सहमत हो गए, हम इस जवाब से खुश हैं, अपने फिट की बात जी कही, तब वो एनडीए गवर्नमेंट के साथ बने रह सकते हैं। अब देखिए, कल ही मैं एक टीवी डिबेट देख रहा था तो उसमें दिखा रहा था कि हो गई डील, नीतीश कुमार ने अपना नाता बना लिया फिर से तेजस्वी यादव महागठबंधन के साथ, और निशांत उप मुख्यमंत्री बनेंगे और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। बड़ा अजूबा लगा, मुझे लगा मन किया टीवी फोड़ दूं। कारण ये था कि आज मुख्यमंत्री बनाना निशांत को आज के इस दौर में आरजेडी के साथ या भाजपा के साथ नीतीश कुमार के लिए कठिन है, लेकिन उप मुख्यमंत्री बनाना नीतीश कुमार के बाएं हाथ का खेल है। नीतीश कुमार उप मुख्यमंत्री आज भी भाजपा के साथ निशांत को बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? 2 उप मुख्यमंत्री हैं भाजपा के, एक मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जाएंगे और उस जगह पे वो निशांत को उप मुख्यमंत्री बना सकते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव के साथ अगर वो जाते हैं तो उप मुख्यमंत्री का डील निशांत को बनाने के लिए, इस तरह का डील मुझे नहीं लगता है कि होगा। सीएम फेस को लेकर के डील हो सकता है कि मुख्यमंत्री सीएम ही रहेंगे, 2 उप मुख्यमंत्री रहेंगे, एक जदयू से रहेंगे, एक आरजेडी से रहेंगे, इस तरह की कोई डील की बात आ सकती है। लेकिन ये जितने भी मैं 4 सवाल आपको बताया, वो चारों सवाल समय के गर्भ में है। चारों सवाल का जवाब अगर नीतीश कुमार को मिल जाता है और उससे वो नहीं जाएंगे, खुश हो जाते हैं, सहमत हो जाते हैं, तो वो नहीं जाएंगे। नीतीश कुमार की हम बात करते हैं। नीतीश कुमार पे काफी चर्चाएं चल रही हैं कि नीतीश कुमार की मानसिक हालात ठीक नहीं है। और चर्चा काफी है जो उनकी हरकतें हैं बयां कर देती है और लोगों को, चाहे विपक्षियों को, यह मौका मिल जाता है कहने का कि नीतीश कुमार अब सरकार चलाने के काबिल नहीं है। लेकिन जिस अंदाज में आज उन्हें विधानसभा में भाषण दिया है, उससे देख के नहीं लगता है कि नीतीश कुमार के अंदर कोई दिक्कत है। देखिए, कल ही मैं न्यूज कर रहा था तो परसों की बात है, परसों लॉ एंड ऑर्डर की बैठक की नीतीश कुमार ने, और लॉ एंड ऑर्डर की बैठक की, 38 जिलों का प्रगति यात्रा किया। उसके बाद विधानसभा सत्र में बैठे हैं। कल सम्राट चौधरी बजट पेश कर रहे थे, बजट पेश करने के बाद बधाई दिया। आज उनका भाषण सुनिए, किस तरह से वो घेर रहे हैं तेजस्वी यादव और उनके पार्टी के लोगों को, किस तरह से घेर रहे हैं। तो ये देख करके तो समझ में आ जाना चाहिए, अगर नीतीश कुमार भाषण देते देते अलबला जाते, कुछ माने
टॉपिक से हटकर बातचीत कहना करने कुछ लगते और, हैं। करते कुछ और। अब उम्र का तकाजा है, अब मुंह फेशियल एक्सप्रेशन देख करके आप किसी के माइंड का, अब बहुत लोग होता है आप देखिएगा, मतलब चलते फिरते लोग गुनगुनाते रहता है, तो इसका मतलब वो पागल है, इसका मतलब उसके पास दिमाग नहीं है। बहुत लोग को देखते हुएगा चलते फिरते रहेगा, जीभ घुमाते रहेगा, नाक में उंगली करते रहेगा, एक मतलब अजीब तरीके से देखेगा, कुछ खा नहीं रहा है फिर भी जीभ चबाते रहेगा, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि उस आदमी के पास में बुद्धि नहीं है। तो उम्र का तकाजा है, फेशियल एक्सप्रेशन से हम किसी के बारे में नहीं कर सकते हैं। आज का भाषण नीतीश कुमार का सुनिए, तेजस्वी यादव का सुनिए, नोक झोंक को देखिए, इससे कहाँ लगता है कि नीतीश कुमार की तबीयत खराब है, नीतीश कुमार विधानसभा का चुनाव लड़ने के उस पड़ाव में नहीं है, सीएम बनने के उस पड़ाव में नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता तो जदयू ये पोस्टर ही जारी नहीं करती कि 2025 फिर से एक बार नीतीश। तो यही हाल है। लेकिन इन सबसे जो मेन चीजें निकल करके सामने आई है कि तेजस्वी की जो मैच्योर पॉलिटिक्स है और जो मैच्योरिटी है उसका ग्रोथ दिन प्रतिदिन होते जा रहा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ, जैसे कि आप देख रहे हैं कि तेजस्वी यादव में जो पोटेंशियल है और जो मैच्योरिटी वो दिखा रहे हैं, जिससे उनको आने वाले विधानसभा 2025 चुनाव में काफी ज्यादा मदद मिलेगी। और यह कहना भी दूर नहीं है कि आरजेडी अधिक से अधिक सीट लेकर आएगी। और हम बिहार विधानसभा बजट के किसको क्या क्या मिला उस पर भी एक और वीडियो लेकर आ रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए फाइनल पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।